बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है और इंसान नींद के अंदर जो भी ख्वाब देखता है वो ख्वाब इसे कैसे नजर आते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसान के सोने के बाद इंसान की रूह कहाँ चली जाती है और वो कहाँ कहाँ की सैर करती है, और अगर कोई इंसान नेक हो तो उसकी रूह कहाँ का सफर करती है, और अगर कोई इंसान गुनहगार हो तो उसकी रूह कहाँ का सफर करती है। लिहाजा इस ईमान अफरोज वीडियो को देखने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाइए। वीडियो अच्छी लगे तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाज़रीन, इंसान की असल हकीकत उसकी रूह है। जब तक उसकी रूह इंसान के जिस्म में मौजूद है वो जिंदा है, और जैसे ही रूह जिस्म से निकल जाती है फिर इंसान उसी वक्त मर जाता है। इसी तरह एक इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मरहला भी आता है कि जिस मरहले के अंदर इंसान की रूह उसके जिस्म को छोड़कर तो निकल जाती है लेकिन उसके बावजूद इंसान नहीं मरता, और ये सोने की हालत होती है। नाजरीन, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है और बाहर की सैर करती है, जिसके जरिए इंसान को ख्वाब आते हैं। नाजरीन, इंसान के ख्वाबों का दारोमदार उसके अमाल के मुताबिक ही होता है। अगर कोई नेक इंसान हो तो उसकी रूह नेक सफर करती है और उसे अच्छे ख्वाब आते हैं और वो पाकीज़ा और मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करता है। और अगर कोई शख्स बदकार हो तो उसकी रूह उसके अमाल के मुताबिक ही सफ़र करती है और उसको शैतानी ख्यालात और ख्वाब आते हैं। यानी बदकार रूह को मुकद्दस मकामात और नेक लोगों की ज़ियारत नहीं होती, क्योंकि नेक और पाकीज़ा ख्वाबों का ताल्लुक इंसान की पाकीज़गी के साथ ही है। जैसे जैसे इंसान पाकीज़ा हो जाएगा वैसे वैसे वो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर लेगा। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि एक दफा एक शख्स हजरत अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत अली अलैहिस्सलाम उस वक्त नमाज जुमा की तैयारी फरमा रहे थे और खुतबा शुरू हो चुका था, तो आप रूह के बारे में अहम इरशादात फरमाने लगे। ये बात सुनकर उस शख्स ने हजरत अली अल मुर्तज़ा से सवाल किया कि ए शेरे खुदा, जब इंसान सो जाता है तो क्या उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे और हर एक इंसान के जिस्म में जो रूह डाली गई है ये 3 हिस्सों में तकसीम होती है। पहला जो इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद होता है, और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के जिस्म से जुदा होकर आलिम बरज़ख में उसको देख रहा होता है, और इंसान का तीसरा हिस्सा उसके जिस्म से जुदा होकर बाहर की सैर करता है, और ये उस वक्त होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक हो और अल्लाह तबारक व तआला का फर्मा बरदार हो तो ये नेक रूह इंसान के जिस्म से जुदा होकर एक ऐसे आलम में चली जाती है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों इंस के लिए एक खास रास्ता बनाया है। जब ये रूह वहाँ पहुँचती है तो उस वक्त इंसान को जो ख्वाब आने लगते हैं और इंसान अपने ख्वाब के अंदर अजीबो गरीब दुनिया को देखता है, उस मुकाम पर पहुंचकर रूह इन वाक़यात को भी देखती है जो इंसान की जिंदगी में पेश आने वाले होते हैं। और जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो और गुनाहगार हो तो उस इंसान की रूह को उसके जिस्म के अंदर कैद कर लिया जाता है। ऐसी रूह को ख्वाब में कुछ भी नजर नहीं आता, और उसके बरअक्स जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला का फर्मा बरदार हो, अल्लाह तबारक व तआला का कसरत के साथ जिक्र करने वाला हो, ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला एक खास किस्म का इल्म अता फरमाता है जिसे इल्म नाइला कहते हैं। इस इल्म के हासिल होने के बाद
اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایک ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ انسان جسے چاہے وہ اسے دیکھ سکتا ہے اور جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان میری عبادت کر کے جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس وقت اس نیک انسان کے تمام تر معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے وہ تمام تر پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے جو ایک عام اور گناہ گار کی آنکھوں پر ہوتے ہیں۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے اس نعمت سے نواز دے۔